Hello students, I am Juhi Abbas, your science teacher, and today we will discuss about the topic teeth, and that is our second chapter also. So let's start the topic with new words. So our first word is incisors. What is incisors? 8 sharp edges teeth found in the front of mouth. हमारे माउथ के जो फ्रंट टीथ होते हैं, अगर काउंटिंग में काउंट करें तो ये 8 होते हैं। फ्रंट टीथ को हम इंसिजर टीथ कहते हैं। सेकेंड वर्ड इज़ कैनाइन्स। पॉइंटेड टीथ फाउंड नेक्स्ट टू इंसिजर। इंसिजर के जो बाद वाले टीथ होते हैं, तो हमारे फ्रंट टीथ की काउंटिंग करें, अगर हम नीचे से बात करें लोअर साइड की, तो 4 टीथ को छोड़ने के बाद जो हमारे नेक्स्ट टीथ आते हैं वो हमारे कैनाइन्स टीथ होते हैं, जो पॉइंटेड लुक में होते हैं। थर्ड वन इज़ प्रीमोलर्स। टीथ लोकेटेड जस्ट आफ्टर द कैनाइन्स। कैनाइन्स के बाद प्रीमोलर्स लोकेटेड होते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ डेंटिस्ट। अ डॉक्टर हु टेक्स केयर ऑफ पीपल्स टीथ। डॉक्टर जो पीपल्स के टीथ की केयर करते हैं, मीन्स जो टीथ के डॉक्टर होते हैं उनको हम डेंटिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ पल्प। इनर मोस्ट सॉफ्ट पोर्शन ऑफ टीथ। टीथ के अंदर का जो पोर्शन सॉफ्ट पोर्शन होता है उसे हम पल्प कहते हैं। नाउ नेक्स्ट इज एसिड। सोर सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ जर्म्स ऑन फूड। जैसे हमारे टीथ में कभी कभी क्या होता है, फूड लगा रह जाता है, कभी जब हम खाना अच्छे से च्यू करते हैं या फिर नहीं कर पाते हैं और फूड जो होता है हमारे टीथ में लगा रह जाता है, तो उस फूड पे जो जर्म्स का अटैक होता है तो वहाँ एसिड प्रोड्यूस होता है। नाउ नेक्स्ट वन इज़ कैविटी। होल्स फॉर्म्ड बाय जर्म्स इन आवर टीथ। क्या होता है, जब जर्म्स फूड पर लगते हैं तो वो धीरे धीरे उनकी जो प्रोडक्शन होता है वो इतना बढ़ जाता है जर्म्स का कि वो हमारे दांतों में होल्स करना स्टार्ट कर देते हैं, और जो होल्स होते हैं हमारे टीथ के अंदर उसे हम कैविटी कहते हैं। उससे हमारे टीथ की जो लाइफ होती है वो बहुत कम हो जाती है, हमारे टीथ स्ट्रॉन्ग नहीं रह पाते और हम बहुत कोल्ड या बहुत हॉट चीज़ अच्छे से नहीं खा पाते, क्योंकि फिर वो हमारे टीथ में लगने लग जाती है। Now last one is molars. Innermost teeth in the mouth that help in grinding food. जो हमारे माउथ में सबसे लास्ट में टीथ होते हैं, जो साइज़ में थोड़े बड़े होते हैं कंपेयर टू अदर टीथ, वो टीथ हमारे मोलर टीथ्स कहलाते हैं, और ये फूड को अच्छे से ग्राइंड करने में मीन्स पीसने में हेल्प करते हैं। हम फूड को इन्हीं टीथ की वजह से, मोलर टीथ की वजह से अच्छे से ग्राइंड कर पाते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट वन इज़ टीथ। वी नीड फूड टू स्टे हेल्दी एंड फिट। हमें हेल्दी एंड फिट रहने के लिए फ़ूड की ज़रूरत होती है। अगर हम फूड यानी कि खाना टाइम पर नहीं खाएंगे तो हमारी बॉडी का एनर्जी लेवल बहुत डाउन हो जाएगा और हम कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते। हमें हमारे शरीर को कोई भी एक्टिविटी करने के लिए फ़ूड की ज़रूरत होती है। द टीथ प्रेजेंट इन आवर माउथ हेल्प अस ब्रेक डाउन द टीथ इनटू स्मॉलर पार्टिकल। हमारे जो माउथ में टीथ प्रेजेंट होते हैं वो हमारे फूड को स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करने के लिए हेल्पफुल रहते हैं। दे हेल्प अस टू कट एंड च्यू फूड अंटिल इट इज़ स्मॉलर इनफ टू बी swallowed। टीथ क्या करते हैं, हमारे फूड को जो लार्ज पार्टिकल होता है, जो लार्ज साइज़ में होता है एक बाइट, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में कट कर देते हैं, च्यू कर लेते हैं, ताकि उसे हम इजीली सॉलोड कर सकें। सो विदाउट टीथ इट वुड बी डिफ़िकल्ट टू ब्रेक द फूड इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। लेट्स अस लर्न मोर अबाउट टीथ। सो
हम टीथ के हेल्प के बिना ये पॉसिबल नहीं कर सकते कि फ़ूड को स्मॉलर पार्ट में ब्रेक डाउन कर सकें, और फूड को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन करना बहुत ज़रूरी है सॉलो करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक इज मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। व्हेन डिड यू गेट योर फर्स्ट टूथ? आपका फर्स्ट टूथ कब निकला था? आप मम्मा से पता करिएगा और अपनी नोटबुक में राइट डाउन करिएगा। ओके, इफ़ यू आस्क योर पेरेंट्स दे टेल यू दैट यू मस्ट हैव बीन 6 or 7 months ओल्ड। अगर आप पेरेंट्स से पता करेंगे तो आपको मोस्टली यही बोलेंगे कि आप 6 or 7 month ओल्ड थे। मीन्स आप 7 to 8 month के थे जब आपका फर्स्ट टूथ आया था। वी हैव 2 types of teeth in our mouth। लाइफ टाइम मीन्स हम पूरी लाइफ टाइम में अपनी हमारे 2 टाइप्स के टीथ होते हैं। फर्स्ट इज़ मिल्क टीथ एंड सेकंड इज़ परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ को हम दूध के दांत भी बोलते हैं जो परमानेंट नहीं होते। एट द एज ऑफ 3 years अ चाइल्ड हैज़ 20 teeth। दिस सेट ऑफ टीथ इज़ टेम्पररी एंड इज़ नोन एज मिल्क टीथ। जब कोई भी चाइल्ड 3 years ओल्ड हो जाता है तो उसके मुंह में 20 टीथ होते हैं, और इस टीथ के सेट को हम मिल्क टीथ कहते हैं, और ये टीथ टेम्पररी नहीं होते। मीन्स एक टाइम के बाद ये टीथ अपने आप टूटना स्टार्ट हो जाते हैं, और टूटने के कुछ टाइम बाद ही न्यू टीथ भी आना स्टार्ट भी हो जाते हैं। उसको हम परमानेंट टीथ कहते हैं। जो मिल्क टीथ होते हैं वो टेम्पररी होते हैं, मीन्स वो थोड़े टाइम के लिए होते हैं और थोड़े टाइम के बाद वो अपने आप टूटना स्टार्ट हो जाते हैं, और उन्हीं की जगह पे न्यू टीथ आना स्टार्ट हो जाते हैं। और जो न्यू टीथ आते हैं वो हमारे परमानेंट टीथ होते हैं, और वो लाइफ लॉन्ग हमारे साथ रहते हैं। ओके, between the age of 17 and 21 we normally get the last set of molars and have 32 permanent teeth or mouth। अगर हम बात करें तो 17 to 21 एज तक हमारे सारे दांत निकल आते हैं, जो काउंटिंग में 32 होते हैं, और ये परमानेंट टीथ होते हैं जो लाइफ लॉन्ग हमारे साथ रहते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट टॉपिक, डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीथ। अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो हमारे माउथ में भी डिफरेंट काइंड्स के टीथ होते हैं। मीन्स टीथ के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। सारे टीथ एक ही साइज़ एक ही शेप के नहीं होते। टीथ के भी अलग अलग साइज़ होते हैं और अलग अलग शेप होते हैं, और उनके अलग अलग ही फंक्शन भी होते हैं। नाउ लुक इनटू अ मिरर एंड काउंट हाउ मैनी टीथ यू हैव। नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी, आपको क्या करना है, मिरर में देखकर अपने टीथ को काउंट करना है, हाउ मच टीथ यू हैव, एंड आफ्टर काउंटिंग आप अपनी नोटबुक में राइट डाउन करिएगा। यू विल नोटिस दैट यू हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ इन योर माउथ। आपने ये ध्यान दिया होगा कि आपकी माउथ में डिफरेंट टाइप्स के टीथ प्रेजेंट हैं। जैसे मैंने ये बताया था, साइज़ के बेस पर, शेप के बेस पर एंड फंक्शन के बेस पर हमारे माउथ में डिफरेंट काइंड के टीथ प्रेजेंट होते हैं। Our teeth are designed to do different things, therefore they look different from one another। क्योंकि उनका फंक्शन अलग अलग होता है तो वो एक दूसरे से अलग होते हैं। They also have a portion we cannot see। उनकी अगर इनर साइड की बात करें तो इनर साइड में एक पोर्शन होता है जिसे हम देख नहीं सकते, विच होल्ड इट इन प्लेस, जो इन्हें अपने प्लेस पर रहने के लिए पकड़े रखता है।
according to their shape and the function they perform। ये अपने शेप के अकॉर्डिंग ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं, मीन जैसा इनका शेप होता है वे वैसा ही वर्क करते हैं। दे आवर टीथ कैन बी क्लासिफाइड इनटू द गिवन टाइप्स। हम अपने टीथ को कितने टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं? फर्स्ट इज इंसिजर्स, सेकंड इज कैनाइन्स, फोर्थ इज प्रीमोलर्स एंड लास्ट वन इज मोलर्स। मीन्स 4 टाइप्स में, इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स।